हेलो स्टूडेंट, आज हमारे राहुल एग्जाम लैब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास बोर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर साइंस का पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम अभी स्टडी करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। चलो आ जाओ। तो चलो आज हम किसके बारे में जानकारी लेते हैं। आज हम जानकारी लेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में कौन कौन से फसल होती है, कौन कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है, और इसके बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन से खाद्य उर्वरक होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए चलो आज देखते हैं फसल किसे कहते हैं दोस्तों। फसल किसे कहते हैं, जैसे मैंने डाला, अरे ये चौक भी नहीं चल रहा। फसल किसे कहते हैं, अभी हमने फसल का टॉपिक लिया है तो फसल किसे कहते हैं। चलो फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पेड़ पौधे या फसल बोई जाती है या बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल। जब एक ही किस्म के पेड़ पौधे बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक फसल किसे कहते हैं। अरे बिहार के लाला आया कुछ समझ में, अच्छा आ गया, चलो अच्छी बात है। और चलो आगे ले ले, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। करखा जम गया, चलो ठीक। तो देखते हैं फसल कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जबकि 8th क्लास में कितने प्रकार की पूछी जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने प्रकार की पूछी जाती है, 2 प्रकार। कौन कौन से देखते हैं। पहला है रबी की फसल। कौन सी, रबी की फसल। कौन सी है, पहली रबी की फसल है। और दूसरी कौन सी है, खरीफ की फसल। कौन सी फसल है दूसरी, खरीफ की फसल। और तीसरी भी देख लेते हैं हम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आगे जाके काम ही आएगी स्टूडेंट के, इसलिए हम क्या तीसरी भी देख लेते हैं। तीसरी कौन सी है, जायद की फसल। कितनी फसलें हो गई है, 3 फसलें। तो पहली कौन सी है, रबी की फसल। कौन सी फसल है ये, रबी की फसल। दूसरी कौन सी है, खरीफ की फसल। और तीसरी कौन सी है, जायद की फसल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये देखते हैं कि जायद की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है और रबी की फसल कब बोई जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हम लेते हैं रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है, रबी फसल। ठीक है, यह फसल, इसको मिटा देते हैं। लिख लिया सबने, मिटा दूं, चलो ठीक।
चलो यही देख लेते हैं, कौन सी, रबी की फसल। कौन सी फसल है, रबी की फसल। तो रबी की फसल कब बोई जाती है, कौन सी ऋतु में बोई जाती है बच्चों, अरे नालायकों, कब बोई जाती है रबी की फसल, शीत ऋतु में, सर्दियों में, ठीक है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल, रबी की फसल शीत ऋतु, शीत ऋतु में उगाई जाती है। यह अक्टूबर से मार्च तक होती है। इसे कौन सी फसल, रबी की फसल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कब बोई जाती है, रबी की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, यह अक्टूबर से मार्च तक होती है, और जो इसे क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, याद क्लियर, मिटा दूं बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये रबी की फसल के क्या है उदाहरण, रबी की फसल उदाहरण, ये क्या है उदाहरण। पहला लिखो, गेहूं, जौ, ठीक है, दो उदाहरण काफी है। अब लिखो तुम सेकंड, खरीफ की फसल। ये कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है ये, हाँ कब बोई जाती है बेटा, नहीं पता, अरे नालायक को, शर्म करो, तुम्हारे को अभी तो मैंने बताई थी। चलो कोई ना, मैं बताता हूँ कब बोई जाती है खरीफ की फसल, वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में, यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और कब से कब तक, जून से सितंबर तक। इसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल, यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, अर्थात ये कब से कब तक बोई जाती है, जून से सितंबर तक। और ये कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। और क्या इसे क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। इसके उदाहरण लिखो। उदाहरण है, पहला है बाजरा, कौन सा है, बाजरा, और दूसरा है मक्का। ये दो उदाहरण याद रखना बच्चों, तुम तो इंपोर्टेंस क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दूं, हाँ स्टूडेंट लिख लिए, मिटा दूं, चलो अच्छी बात, चलो लिख लो थोड़ी देर।
लिख लो। अरे लाला लिख ले, अभी मिटा दूंगा मैं। अरे लिख ले लिख ले, मिटा दूं? चलो ठीक है, मिटाता हूँ। हाँ मिटा दूं, मिटा दूं, चलो ठीक। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। चलो चलो आगे आते हैं हम। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के बारे में जानते होंगे आप सब लोग, गाँव से हो। अच्छा आप सिटी से हो, चलो कोई बात नहीं। चलो फिर भी गाँव के बच्चे अच्छे से जानते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। हाँ चलो देखते हैं। निश्चित समय के अंतराल, निश्चित समय के अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं बच्चों? सिंचाई कहते हैं निश्चित समय के अंतराल पर, निश्चित समय के अंतराल पर खेत में पानी देने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद करना। ठीक है, आगे देखते हैं। मिटा दो इसको। हाँ मिटा। को सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत याद है सभी को? नहीं याद है? चलो लिख लो, भी मैं लिखवाता हूँ। सिंचाई के स्रोत है कुएं, बावड़ी, नलकूप, कुएं बावड़ी नलकूप, और लिखो आप तालाब, झील, नदियां इत्यादि। ये क्या है? सिंचाई के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, मिटा दूं? चलो ठीक। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ तुम्हारे को, जो भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं। पहला क्वेश्चन है थ्रेसिंग। मेरे हिसाब से तो ये थ्रेसिंग का नाम लेते ही सबके मन में ऐसा क्वेश्चन डाउट पैदा हो गया होगा कि थ्रेसिंग वास्तव में हर एग्जाम में आता है ना? हाँ चलो देखते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं बेटा? थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेसिंग उसे कहते हैं जो काटी गई फसल के दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। काटी गई फसल के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, काटी गई फसल के दानों को अलग करने की
प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? मान लो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो आप तुरंत लिख दोगे काटी गई फसल के दानों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो, काटी गई फसल के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। चलो इसको चेंज कर देते हैं, काटी गई फसल के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। आगे समझ में? आगे बच्चों समझ में? चलो अच्छी बात। मिटा दो यहां तक। चलो ठीक। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगली क्लास में देखेंगे और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं पहले चैप्टर के, वो कल क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। इस चैनल पर आपका स्वागत है जो आपने अभी तक ज्वाइन किया है। तो कल देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में कल देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है प्यारे बच्चों।